नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर की सिविल लाइंस विधानसभा में। और सिविल लाइंस विधानसभा से विधायक और कांग्रेस की सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार भी चुनावी मैदान में है। प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला.com पर। सबसे पहले तो चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? अब मतदान होना है, अब गेंद एक तरीके से जनता के पाले में है, क्या होने वाला है? चुनाव प्रचार बंद होने के बाद सन्नाटा हो जाता है चुनाव में, वो सन्नाटा अभी है। मैं तो कह रहा हूँ चुनाव प्रचार ये जो बंद किया गया कल शाम को 5 बजे, मेरा ये मानना है इनको अब आगे वाले समय में 2 दिन पहले बंद कर देना चाहिए और सारे नोटिस दे के सबके झंडे पोस्टर उतरवा देने चाहिए। और अब तो आने वाले इलेक्शन में तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आप भाई साहब झंडों की संख्या निर्धारित कर दोगे, 5-5 लगाओगे, कोई मतलब नहीं, तो सच्चाई सामने जाए। और चुनाव हमेशा कैंडिडेट के आधार पर होना चाहिए। पार्टी अपनी बात कह दे कि कैंडिडेट की योग्यता महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेसी कोलैप्स करने की तैयारी हो रही है। एक आदमी कह रहा है डायरेक्ट मुझे वोट दो। भाई साहब, निगम के चुनाव में मांग लोगे क्या आप वोट? विधानसभा में डायरेक्ट वोट मांग रहे हो, चाहते क्या हो जान लोगे क्या? लोगों की समझ में आ रही है चाहते क्या हो? फोन कर रहे हैं बीजेपी के लोग, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को वोट दो। और प्राइम मिनिस्टर कब मिलेंगे, मैं भी टाइम मांगूंगा। देखें, फिर जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसी से जुड़ा सवाल, तो फिर बीजेपी दावे कैसे कर रही है कि बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत रही है राजस्थान में? इस पर आपकी राय और कांग्रेस के जो दावे हैं उस पर। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कल मेरी बात हुई कुछ कर्मचारियों से, जो पुलिस के कर्मचारी, मेरे यहाँ पे राजस्थान पुलिस एकेडमी है, तो वोटिंग हुई। उनका सर हमने आपके पीएसओ को फोन किया। मैंने कहा मेरे से बात करते, डायरेक्ट फोन करते कि आप मीटिंग में थे, हम आपको बुलाना चाहते थे जब वोटिंग कर रहे थे पुलिस के लोग। तो वोटिंग करते हैं जब कर्मचारी, तो सामने देख देख के करते हैं। अरे वो तो लोग चिल्ला रहे थे वहां, उन्होंने कहा कि ओपीएस को आए, ओपीएस को कर, ओपीएस को कर, ओल्ड पेंशन स्कीम को कर। कुल 600-700 पुलिस वालों ने वोट डाले, बाकी ड्यूटी पर चले गए, बाकी उनके परिवार डालेंगे। अब तो कैसा 80 से 85% वोट आपको मिल गया पुलिस का बैलेट से। और उसने कहा कि ये आंकड़ा लगभग जगह है, वहां 10% कम कर लो आपके रहा, मान लो आपको थोड़ा ज्यादा दे दिया होगा, तो 75% वोट कर्मचारी आपको दे रहा है। तो आधी जनता जो भूखी है, गरीब, वो पूछ रही है सनातन धर्म क्या है। हिंदू ही पूछ रहा है। चलिए, ये तो यहाँ की बात होगी, लेकिन ओवरऑल राजस्थान की बात करें। गहलोत साहब रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, हर पार्टी कह रही है एक तरफा है, लेकिन ऐसा है नहीं। जमीन पर इस तरीके से नहीं दिख रहा। लग रहा है कि शायद मुकाबला इस बार कड़ा है। बदलेगा रिवाज? बिल्कुल बदल जाएगा। ये जो अब आज आते आते कांग्रेस बहुत प्लस कर गई। बीजेपी कहाँ शुरू हुई थी, कहाँ आ गई? वजह लोगों में चर्चा होने लगी ना काम की। बीजेपी एजेंडा तय नहीं कर पाई। बीजेपी जो धार्मिक एजेंडा लेकर आई, तो वो कहते हैं हम राम को मानते हैं, तो राम का वंशज है ना प्रताप सिंह खाचरियावास। मैं राम का ही वंशज हूँ। यदि उनकी तकलीफ हो रही तो वो भी बोल दे हम राम के वंशज, मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ। वो क्यों नहीं बोलते, डरते जो है? तो राम तो किसी का बुरा नहीं करते ना, राम तो राम है। राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। बीजेपी के पेटेंट थोड़ा ना हुई। राम राम तो असली है, भगवान है, लेकिन ये बीजेपी नकली है। और बीजेपी का जो कहते हैं ना, नीयत जिनकी खराब होती है उनके घर में बरकत नहीं होती। बीजेपी उनकी नीयत बहुत गंदी है, झूठ फरेब और धोखा बहुत करते हैं। इतना झूठ नहीं चलता चुनाव में जितना बीजेपी कर रही है। अरे जगह जगह अफवाह फैलाती है, मस्जिद बन रही है, इतने पापी हैं झूठे कि मस्जिद बनती है, चुनाव क्यों क्यों बनाएगा? 5 साल में जिस कांग्रेस सरकार तो ना बनाती है मस्जिद, मस्जिद तो मस्जिद को मानने वाले बनाते हैं, हमारा क्या लेना देना है? ऐसी बातें करती, पापी है ये लोग। और मैंने कहा इनको तो श्राप दिया है मैंने कि ये जो इस तरह की अफवाह फैलाएगा ना कि मस्जिद बन रही है, रूम बन रही है, नुकसान करेगा, देख लो आप उसकी जबान चली जाएगी। आप 2-3 महीने बाद आगे पकड़ लेना उसको, भाई तूने क्या बात है, जबान के सामने गूंगा हो गया। जो गहलोत साहब की योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं, मैं भी कई जगह गया। चिरंजीवी योजना एक ऐसी है जिसका बहुत सारे लोग नाम लेते हैं, बहुत सारे लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको उसका फायदा भी नहीं मिल पाया। एक तो उनकी नाराजगी, हालांकि शायद हो सकता है उनकी संख्या कम हो, लेकिन योजना ज्यादातर लोगों तक पहुंची है। और आज भी जब एड्स हमने देखे तो चिरंजीवी योजना के जरिए सरकार एक कैंपेन की तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो क्या इस तरह की योजनाएं जातिगत फैक्टर को पीछे छोड़ के वाकई विकास के नाम पर वोट पड़ेगा, ऐसा लग रहा है राजस्थान में? बहुत बड़ी तादाद में विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं। चेंज तो आया है राजस्थान में। डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर के नाम पर वोट पड़ने लगा। जो योजनाएं डायरेक्ट रिलीफ दे रही है उन पर जनता डाइवर्ट कर रही है। जनता को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, करप्शन से मुक्ति चाहिए। आम आदमी अपना हक मांगता है, वो हक देना कांग्रेस बीजेपी दोनों की ड्यूटी है। और वो ड्यूटी बीजेपी पूरी नहीं कर पा रही, कांग्रेस पूरी कर रही है। राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सब कांग्रेस के दिए हुए। एक आखिरी सवाल, अगर सरकार बनाने की स्थिति आती है, रिवाज बदलता है, तो सीएम कौन होगा? इसको लेकर भी बहुत चर्चा है। सीएम कौन बनेगा? अशोक गहलोत बनेंगे, सचिन पायलट बनेंगे, सबकी निगाहें लगी हुई है, क्या होगा?
ये मेरा काम नहीं है। ये तो विधायक दल, हर चीजें, हाँ हाँ विधायक, ये मेरा काम अभी इसलिए नहीं है कि हमारी सरकार, हमारा नंबर गेम पूरा हो जाएगा, हमें पक्का विश्वास है, फिर राहुल गांधी जी विधायकों से बात करके फिर फैसला करेंगे। बहुत धन्यवाद प्रताप सिंह जी हमसे बात करने के लिए। प्रताप सिंह खचारियावास साहब को आप सुन रहे थे, सिविल लाइन से प्रत्याशी हैं, मंत्री भी हैं कांग्रेस की सरकार में, और जिस तरीके से दावे करें कि वोट विकास पर पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम जैसी जो कोशिश करने की कोशिश हो रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, उसका बहुत ज्यादा असर इन जगहों पर नहीं दिख रहा है और राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। लगातार हर अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।